नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और आप लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13C। और जो एक्सरसाइज 13 है यह हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए भाई, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर है। तो यहाँ पर नोट करेंगे नहर की चौड़ाई। और नहर की चौड़ाई हमको दी गई है 6 मीटर। इसके बाद नहर की गहराई, और नहर की गहराई हमको दी गई है 1.5 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब इसके बाद पानी की चाल कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे पानी की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम ये निकालेंगे कि 30 मिनट की बात कर रही है, तो हम 30 मिनट में कितना पानी निकल रहा है उसके बारे में आकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो पानी की चाल है वो हमको बता रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम शाब्दिक अर्थों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो नीचे लिखेंगे चूंकि 1 घंटे में बह जाने वाले पानी की मात्रा थे की लंबाई बराबर, और ये हो गई आपकी 10 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 1/2 घंटे में, चूँकि आधा घंटे की बात कर रहा है, 30 मिनट की बात कर रहा है, 1/2 घंटे में बह जाने वाले पानी की मात्रा की लंबाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 में भाग जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। अब देखिए हमको इसको मीटर में बदलना होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो फार्मूला लगा देंगे 1 किलोमीटर बराबर, ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली जा कर के 5000 और इकाई लगा दिया मीटर। तो आधे घंटे में बह जाने वाली पानी की जो मात्रा है वो हमारी 5000 मीटर रहेगी। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आधे घंटे में जो नहर से बहने वाली पानी की मात्रा है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आधे घंटे में नहर से बहने वाले पानी की मात्रा। अब देखिए ये पानी एक घनाभ के रूप में जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहर की लंबाई गुणे नहर की गहराई और गुणे जो पानी की लंबाई है, इन सब का आपस में गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1.5 गुणे, और ये हो जाएगा आपका 5000। अब जो हो जाएगा 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 30 और 1 2 3 0 गुणे 1.5, 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा 4.5 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, 15 तियाँ 45 तो हमने कर दिया, इसके बाद 4 0 लगा दिया, लेकिन दशमलव हम सही जगह पर नहीं लगा पाए। दशमलव को हम सही जगह पर लगाएंगे। सबसे पहले करेंगे कि 45, इसके बाद 4 0, एक अंक में दशमलव हो जाएगा, और ये आ गया हमारा जो नहर से आधे घंटे में पानी बहेगा वो हो जाएगा 45,000 घन मीटर। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है कि ये जो पानी की मात्रा है ये घनाभ के रूप में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है।
अब इस 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है कि ये कर रहे हैं ये कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएंगे। अब जो क्षेत्रफल निर्मित होगा वो घनाभ के रूप में निर्मित होगा। अब घनाभ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे माना 30 मिनट में नहर ए स्क्वायर वर्ग मीटर क्षेत्रफल को सींचती है। इसलिए अब यहां पर क्या लिखेंगे कि क्षेत्र वो भूमि में निर्मित अच्छा, सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भूमि में निर्मित भूमि में जल द्वारा निर्मित घनाभ की गहराई बराबर, अब ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा सवाल मीटर में जा रहा है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 और इकाई क्या लगाएंगे मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 8/100 और इकाई हो गई आपकी मीटर। सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि पानी से निर्मित घनाभ का आयतन बराबर भूमि का क्षेत्रफल गुणे पानी की गहराई। भूमि का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर और पानी की गहराई है 8/100 और ये हो जाएगा आपका घन मीटर। इसलिए अब क्या हो जाएगा, वो जो नहर से पानी निकल रहा है और ये जो खेत में घनाभ के रूप में पानी जमा हुआ है, इनका आयतन समान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि नहर से 30 मिनट में प्राप्त पानी का आयतन बराबर सींचे गए खेत में पानी का आयतन। भाषाएं आपकी हो सकती हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका कितना, फाइनली हो जाएगा आपका उधर कितना पानी निकल रहा है, उधर निकल रहा है 45,000 बराबर ए स्क्वायर गुणे 8/100। अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर बराबर अब 45,000 गुणे 100/8। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको लगाएंगे वर्ग मीटर, चूँकि ये एक क्षेत्रफल है। अब आपको क्या करना है कि ये हमारा एक आंसर आया। अब हम इसे जब काटे पीटेंगे तो हमारा निकल सकता है कि ए स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 8×40, जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5,62,500 वर्ग मीटर। इतना खेत नहर आधे घंटे में सींच लेगी। लेकिन जब हम आपका उत्तर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उत्तर हेक्टेयर में आ रहा है। तो हम लोग 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर।
अब जब हमने आंसर को देखा तो आंसर हेक्टेयर में आ रहा है, तो हमको मालूम है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 1 वर्ग मीटर बराबर, उल्टा कर दिया फार्मूले को, 1/10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 हेक्टेयर बराबर, ये हो गया आपका 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका 5,62,500 बटा, नीचे हो गया आपका 1 2 3 4। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ए स्क्वायर बराबर आ गया 5,625 बटा 100। अब ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका 56.25 और इकाई लग गई हेक्टेयर। अब आपका आंसर आ गया कि जो नहर है उसके द्वारा आधे घंटे में कितना क्षेत्रफल संचित किया जाता है या सींचा जाता है, और वो हो गया आपका 56.25 हेक्टेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे सींचे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, सींचे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, आइए एक अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है कि 32 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 डाला और वहाँ पर हमने इस सवाल को सॉल्व किया कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इसे रेत को एक शंक्वाकार ढेरी के रूप में बदला जाता है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे कि बेलनाकार बाल्टी में भरी रेत, ठीक है, बेलनाकार बाल्टी का जो त्रिज्या है और जो ऊंचाई है उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेत से भरी, शब्द ऐसे लेंगे कि हमको अंत में कुछ डिस्क्लोज ना करना पड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे रेत से भरी बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई बराबर 32 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी स्मॉल एच। अब रेत से भरी बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या और ये हो गई आपकी स्मॉल आर बराबर, और ये 18 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इससे एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शंक्वाकार ढेरी की रेत से निर्मित शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, और इसको हमने कैपिटल एच माना, ये आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे रेत से निर्मित शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या और उसको आपने कैपिटल आर माना, वो हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। रेत से निर्मित शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई और ये हो गया आपका एल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हम लिखेंगे कि रेत का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि रेत का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन, और ये जो बेलनाकार बाल्टी है इसका जो आयतन है ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने देंगे, आर का मान हमको दिया गया है 18, तो 18 का स्क्वायर गुणे एच, तो एच का मान है आपका 32।
अब ये हो गया आपका 18 × 32, 10,368 पाई, और इकाई क्या लग गई, घन सेंटीमीटर। रेत में इतना, बाल्टी में इतनी रेत है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि रेत से शंक्वाकार ढेरी बनाई जा रही है, इसलिए बाल्टी में भरी रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन। अब देखिए भाई, ये हो गया आपका 10,368 बराबर। अब शंक्वाकार ढेरी का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर गुणे कैपिटल H। अब देखिए कैपिटल R का मान कितना है, ये निकालना है। कैपिटल H का मान दिया गया है 24, तो 10,368 बराबर 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर गुणे H का मान हो गया आपका 24, और ये हो गया आपका 3 24। पाई से यहाँ पाई लगा हुआ है, इधर भी पाई लगाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 10,368/8। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर बराबर 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 9 72, 8 छंग 48, और R स्क्वायर बराबर, तो R बराबर हो जाएगा √1296। अब जब हम 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 36। R बराबर 36, और इकाई क्या लग गई, सेंटीमीटर। तो आपको ये पता चला कि जो शंक्वाकार ढेरी है उसकी जो त्रिज्या है वो 36 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 36 सेंटीमीटर। चले भाई, अब सवाल को आगे करेंगे। अब हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई भी बतानी है, तो तिर्यक ऊंचाई बताने के लिए हमको क्या करना होगा, जहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि चूँकि शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, और ये हो जाएगा आपका √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम H रखेंगे वो कैपिटल में रखेंगे, और R भी कैपिटल में रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये हो गया आपका L बराबर √H का मान, तो H का मान पहले ही दिया हुआ है, कितना, ये दिया गया है आपका 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस, और R का मान, तो ये हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका L बराबर √। अब 24 × 24, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 576। 24 × 24 576, और ये हो जाएगा 36 × 36 1296। तो 576 1296 प्लस 576 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा L बराबर √1872। अब जब हम 1872 का वर्गमूल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1872 का वर्गमूल निकालते हैं तो L बराबर हो गया आपका 43.27, और इकाई क्या लगे, सेंटीमीटर। ठीक है। अब जब हम आंसर शीट से आंसर को टैली करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आ रहा है 12 √13।
तो ये कर देंगे 12√13 सेंटीमीटर या 43.27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, और ये हो गया आपका 12√13 सेंटीमीटर या 43.27 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझा पाए हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा के साथ जुड़े रहें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।